सरकारी शिक्षक को ऐसी जिंदगी जीने पर मजबूर कर दिया जिसके बारे में सोचना भी मुश्किल है। वो शिक्षक जिसने सालों तक बच्चों का भविष्य संवारने का काम किया, आज बीमार पत्नी का इलाज कराने के लिए लकड़ियां बेचने को मजबूर है। क्या 14 साल तक न्याय न मिलना किसी इंसान की किस्मत बन सकता है? दरअसल डिंडौरी जिले के करंजिया विकासखंड की प्राथमिक शाला कुतरी में पदस्थ शिक्षक धनीराम खमहार खुदरा गांव में रहने वाले इस शिक्षक की जिंदगी साल 2011 में पूरी तरह टूटकर बिखर गई, जब जनगणना में लापरवाही के आरोप में तत्कालीन कलेक्टर बी चंद्रशेखर ने इन्हें निलंबित कर दिया। नियमों के मुताबिक निलंबन अवधि में उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता मिलना चाहिए था। शुरुआत में कुछ महीने मिला भी, लेकिन फिर अचानक बंद हो गया। यहीं से शुरू हुआ धनीराम का 14 साल लंबा वनवास। धनीराम ने विभाग के चक्कर काटे, आवेदन दिए, गुहार लगाई, लेकिन फाइलों के ढेर और सिस्टम की लापरवाही ने उनकी आवाज हमेशा के लिए दबा दी। घर परिवार की जिम्मेदारियां, बच्चों की शादी और ऊपर से पत्नी की गंभीर बीमारी, इन सब ने एक सरकारी शिक्षक को मजदूरी करने पर मजबूर कर दिया। आज धनीराम लकड़ी बेचकर मुश्किल से 150 रुपए प्रतिदिन कमाते हैं। कभी कभी मजदूरी करके पेट पालते हैं। एक शिक्षक जो कभी बच्चों को सपने दिखाता था, खुद अपने सपनों को ढोने के लिए लकड़ियां छू रहा है। श्री धनीराम मरावी प्राथमिक शाला कुतरी संकुल केंद्र मेढ़ाखार विकासखंड करंजिया में सहायक अध्यापक के पद पर 2011 में निलंबित हुए जनगणना कार्य में लापरवाही के कारण, और तब से प्रशासन ने ना ही उन्हें बहाल किया, और सबसे विपरीत बात ये थी कि नियमों के विपरीत उनको जीवन निर्वाह भत्ता नहीं दिया गया। और जैसे ही हमें ज्ञात हुआ, संगठन के माध्यम से हमने श्रीमान कलेक्टर महोदया को अवगत कराया और पत्र दिया है कि आप शीघ्र इनकी दयनीय स्थिति को देखते हुए तत्काल बहाल करें और इनके जो शेष बकाया राशि है उसका भी भुगतान करें। कैसे कर अपनी जीवन यापन करते हैं? अभी बड़े लकड़ी का काट के बेचना और कहीं गांव में मजदूरी करना, इस प्रकार से अपना और अपने परिवार का पालन पोषण इनके द्वारा किया जा रहा है, जो कि बहुत ही दयनीय स्थिति है। शिक्षक की कहानी जब हम जिला प्रशासन तक लेकर पहुंचे तो जिला कलेक्टर अंजू भदौरिया ने माना कि निलंबन अवधि में भत्ता न मिलना गंभीर चूक है। उन्होंने आश्वासन दिया कि जांच कराकर धनीराम की बहाली की पूरी कोशिश की जाएगी। आपके माध्यम से यह प्रकरण मेरे संज्ञान में आया है कि एक विद्यालय के शिक्षक थे जो कि जनगणना के काम में लापरवाही के कारण 14 वर्ष पहले निलंबित हुए थे। निश्चित तौर पर ये बड़ी ही चिंता का विषय है कि निलंबित भी वो रहे और उनको जीवन निर्वाह भत्ता भी नहीं मिला। कहीं न कहीं संभवतः शासकीय कारणों से या शासकीय कर्मचारियों की लापरवाही तो मैं इसको कहूँगी ही, पर जो दिखवाते हैं उनकी जितनी मदद हो सकेगी मैं प्रयास करूँगी नियम से कि हम उनको वो जीवन निर्वाह भत्ता भी दिला पाएँ और सेवा में भी पुनः बहाल। मैं धनीराम मरावी शिक्षक प्राथमिक शाला कुतरी सहायक अध्यापक रहे। 1999 से 2011 तक शिक्षक कार्य किए। उसके बाद जनगणना कार्य पे थोड़ी विलम्ब के कारण कलेक्टर महोदय ने निलंबित कर दिए। निलंबित काल पे 2-3 बार निर्वाह भत्ता मिला, उसके बाद वो भी बंद कर दिए। मैं इसके बारे में ब्लॉक में जाके जानकारी लिए तो बिल ही नहीं बनाए, ना आज तक मिला। तो मैं अपना जीवन यापन के लिए बहुत कमज़ोर हो गया, तो मैं यहाँ घर में मजदूरी करना, लकड़ी बेचना, ये काम कर रहा था सर। पत्नी भी बीमार है, बाल बच्चे भी छोटे हैं, उनका देखभाल, उनकी मतलब रख रखाव, खान पीन के लिए भी मजदूरी करना पड़ रहा है। कितने साल हो गए आपको निलंबित? ये 14 साल हो गए सर। आपने क्या मांग करते हैं अब? अगर हो जाता तो दोबारा फिर मैं कर लेता नौकरी सर। बहुत बीमार हूँ, मैं नहीं चल फिर सकूँ, अब आदमी का कर सके। बनी बूता करके कितना पोषण पालन करे लड़का छुनन की, ना चल नहीं पाऊँ ना कुछ नहीं। मैं क्या करते हैं पति आपके? अब लकड़ी बेचते है, नान थे, खवात है, पियात है। पहले क्या थे? नौकरी में।
अब बड़ा सवाल यही है कि क्या 14 साल से जारी धनीराम का ये वनवास खत्म होगा या फिर उन्हें मजबूरी में यूं ही लकड़ी बेचकर जीवन काटना पड़ेगा। सिस्टम की इस लापरवाही ने एक परिवार की खुशियां छीन ली और धनीराम जैसे अनगिनत कर्मचारियों के हालात पर भी सवाल खड़े कर दिए। पंजाब केसरी के लिए दीपू ठाकुर की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।